आग माता की जोत जला रहे थे तो उसमें से चुन्नी में आग लगी, चुन्नी में आग लग के कपड़ों में पकड़ लिया। कम से कम 15-16 लाख का नुकसान हुआ हम लोगों का सबका। इलेक्शन का टाइम होता है तो हर नेता दिखते हैं, नेता आएंगे, ये गए हो गए ये गए, और आज जब ऐसा ये वक्त आया तो आज एक भी नेता कोई नहीं आया। हमारी आर्थिक मदद जो भी हो सकती है वो इनके माध्यम से की जाए। आग लगी तो एम्बुलेंस को सूचित करा गया, सब करा है, कोई नहीं आया है, कुछ नहीं बचा। कुछ कहते ना, आप इतना सोचो कि मतलब जो बच्चे कपड़े पहने यही बचे, अपनी जान कैसे बचा के पीछे से हम लोगों ने उनको किस तरह से छोटी सी ये इसमें हमारी क्या लापरवाही है। माता की पूजा कौन नहीं करती है, सब करती है, सब माता को मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है पंजाबी बाग वेस्ट महात्मा गांधी कैंप के साइड। जी, बताया जा रहा है कि ये घर, यहाँ पे एक बस्ती है, ये बस्ती काफ़ी साल पुरानी है और यहाँ के जो प्रधान है उन्हीं के घर में आग लग गई। जी, बताया ये जा रहा है कि सुबह माता की पूजा कर रहे थे, जिस कारण उस जोत ने पूरे घर में ये हाहाकार मचा दिया और जला के पूरे घर को राख कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तिनका भी नहीं बचा और पूरा सब कुछ जलकर राख हो चुका है इस घर में। बताया जा रहा है कि जब घर पे आग लगी थी तो यहाँ पे कम से कम 10 से 15 लोग मौजूद थे, जो जिसमें छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग इंसान भी थे। बताया ये जा रहा है कि घर का मालिक अपाहिज है और जिस कारण जब ये आग लगी तो उस टाइम पे इन्हें निकलने में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। इन्होंने तत्काल पे एकदम ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करा और वो मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिस कारण ये आग बढ़कर इतनी हो गई और ये घर की जो है कंडीशन आप देख सकते हैं, जलकर पूरा राख हो गया। आइए इनके घर वालों से बात करते हैं। आग माता की जोत जला रहे थे तो उसमें से चुन्नी में आग लगी, चुन्नी में आग लग के कपड़ों में पकड़ लिया। इतने में कपड़ों में आग पकड़ी, सिलेंडर रखा हुआ था उसमें आग पकड़ लिया। आग पकड़ लिया तो हम लोग नीचे निकलने को जगह नहीं थी, ऊपर के ऊपर भागे तो उस साइड कूदे ना तो लगी चोट। तो आग पे काबू नहीं पाया? नहीं आए, फोन किया ना तो 1.5 घंटे बाद गाड़ी आई। हाँ, फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आई है। घंटे बाद पूरा सामान सब कुछ जल गया। आप ऊपर जाके भी कोई सोचेगा कि एक गिलास पानी पीने को भी बचा है, वो भी नहीं बचा। कोई जो कपड़े पहन रखे हैं वही कपड़े हैं। मेरे हस्बैंड तो खाली सो रहे थे, वो भी बनियान निक्कर में है, वही उनके पास बचा बस। कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम हम लोग 5 लोग ऊपर रहते थे और नीचे भी था उनका ऑफिस कम से कम 15-16 लाख का नुकसान हुआ हम लोगों का सबका। उसमें कम से कम मेरे तो कम से कम 50-60 हजार रुपए भी रखे थे, सारे उठा ही नहीं पाया। कुछ लाइसेंस सारे कागज सारे जल गए हैं, कुछ नहीं उठा पाया। कोई विधायक या फिर निगम पार्षद आप लोगों की खबर लेने या फिर खाने पीने की व्यवस्था करने? कोई नहीं आया, पानी देने नहीं आया, कोई खाने की तो बात ही दूर है। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हर नेता दिखते हैं, नेता आएंगे, ये गए हो गए ये गए, और आज जब ऐसा ये वक्त आया तो आज एक भी नेता कोई नहीं आया। ना किसी ने फोन मिला के ये नहीं कहा कि तेरे बच्चे हैं तो खाना भेजूं के कुछ भेजूं, कि तेरे बच्चों के पास कपड़े हैं नहीं है पहनने के लिए, किताबें, बैग, मतलब ये स्कूल का जितना भी जूता चप्पल मतलब ड्रेस सब कुछ जल गया। आज हमारे बच्चे जो भी पहन रखे हैं वही मेरे बच्चों के पास कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। चाय बनाने का हमारे पास बर्तन भी नहीं है, मतलब चीनी चायपत्ती से सबसे खाने पीने का राशन कुछ भी नहीं है। हाँ, हम कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कोई नेता आए हमारे यहाँ, हमारे लोगों की मदद करे बस, और कुछ नहीं चाहिए। पहले हम लोग नेता लोगों को जब मतलब ये साथ में आते हैं तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, तो आज हमारी भी तो हेल्प करना चाहिए। इलेक्शन के समय पे सब दिखते हैं, आज कहाँ गए सब? आज भी तो आना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा। हमारे बच्चे पूरे दिन से भूखे घूम रहे हैं, कुछ नहीं खाया हमारे बच्चों ने। कोई समोसा दे के गया, एक समोसे में बच्चे खेल लेंगे पूरे दिन। हम लोग तो चलो बड़े हैं तो भूखे रह लेंगे, बिना नहाए, कपड़े नहीं है तो कपड़े जल गए तो बिना नहाए बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सर बच्चे तो नहीं रह सकते हैं ना बिना नहाए, ना बिना मतलब खाए पिए। बच्चे ने एक समोसा खाया सबने, वो किसी को नहीं है। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं कि हमें मदद दे, हमारे बच्चों को खाने पीने को दो, रहने को दो और हमारी मदद करें। सर मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं जो ये झुग्गी क्लस्टर है इसका प्रधान हूँ और एनजीओ चलती है झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग वेलफेयर सोसाइटी। इसमें सोशल वर्क का काम चलता था और भारतीय जनता पार्टी का 2013 से ये ऑफिस था, जिसमें लोकल काम सारे यहाँ से होते थे, चाहे उसमें निगम पार्षद जी हों, चाहे एमएलए साहब हों, चाहे एमपी हों, चाहे मुख्यमंत्री हों। तो लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे और यहाँ पे सारा सोशल वर्क होता था। तो इसमें यहाँ पे क्या था कि सुबह
हमने ना माता की का मंदिर था, उसमें जोत जल रही थी। जोत के साथ में कुछ कपड़े और लकड़ थी जिसमें कि आग पकड़ गई, और उसमें हमारा साउंड स्पीकर था, लैपटॉप था, मोबाइल थे, टीवी थी, और बहुत सारा सामान था, जिसमें कि सारा का सारा जल गया है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक ये सारा का सारा ऊपर तक सारा जल चुका है। और हैरानी की बात यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए 2013 से लगातार संघर्ष कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बने, एमएलए यहाँ पे हो, निगम पार्षद यहाँ पे हों, और लगातार हम रात दिन एक काम कर रहे थे। रैलियाँ हो, प्रदर्शन हो, वोट का हो, चाहे किसी भी प्रकार का, अगर चोट भी लगी होती थी तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस टाइम ये आग लगी थी घर में कौन कौन? अ, पूरी फैमिली मौजूद थी, लेकिन इतना एक सेकंड में इतना बड़ा काम हो गया कि पता ही नहीं, एकदम से ही पकड़ गई आग। तो मेन चीज़ है कि इतना कुछ करने के बाद भी अभी तक सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आया, किसी भी प्रकार की उन्होंने अभी तक आश्वासन कोई नहीं दिया कि हाँ, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कोई चल कर के कोई नेता आया हो या कोई देखने के लिए आया हो या उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो। ठीक है, मुसीबत एकदम से आ गई, लेकिन हमने इन लोगों के लिए काम किया था, और लगातार यहाँ पे हम संघर्ष करने के बावजूद आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी मेरी फैमिली रहती है, और यहाँ पे मतलब घर में कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए का सामान था, सारा का सारा जल गया है। किसी की जान मान को कोई खतरा? नहीं, जान-वान का खतरा नहीं हुआ है, वो नीचे उतर गए चुके थे, और थोड़ी-सी चोट आई है उनको, जो रहते थे साथ में, तो वो बाइक हटाने से चोट आई है। लेकिन क्या है कि पूरा का पूरा जो नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसमें हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी, चाहे हमारी कमल जी सरावत हों, चाहे सांसद हों, चाहे सिरसा जी हों, क्योंकि सिरसा जी के लिए तो हमने काम ऑलरेडी कर रखा था, एमएलए साहब के लिए हमने काम कर रखा था, निगम पार्षद के लिए कर रखा था। तो हमारी तो इन लोगों से निवेदन है कि आपकी सरकार है, आप लोग यहाँ पे नेता हैं, और इस न्यूज़ को सुनें, और सुनने के बाद हमारी आर्थिक मदद जो भी हो सकती है वो इनके माध्यम से की जाए। इस टाइम आग लगी थी, आप क्या कर रही थी? घर पे ही थी आप? हाँ जी, हम यहाँ पे थे, झाड़ू लगा रहे थे, बच्चे पूजा कर रहे थे, तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे, तो एकदम से कपड़ों में आग लगी, एकदम से सारे में आग लगी। बच्चे दौड़ के गदबद दे के बाहर भागे हैं। जब तक हम लोग गए कि कोई मिल जाएगा आग बुझाने के लिए, तो थोड़ी सी है तो वो कम हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं मिला है। जब तक कपड़े रखे थे तो कपड़ों में आग पकड़ गई है, और नक्कर वगैरह ये रखी हुई है सारी, ये नक्कर वगैरह में सब में पकड़ गई है, ऊपर तक गई है। ऊपर भी हमारी फैमिली रहती है, सब वो जान बचा के भागे, कुछ जब आग लगी तो एम्बुलेंस को सूचित करा गया? सब करा है, कोई नहीं आया है। आध घंटे बाद लेट आई है, अगर जल्दी आ जाती तो इतना जो हो गया इतना नहीं होता, हमारा सब बच जाता। हमारा कुछ भी नहीं बचा, घर में खाने के लिए भी नहीं बचे। हमारे बच्चे ये खड़े हुए हैं, कपड़े चप्पल वगैरह सब जल गई है, पहन के घूम रही दूसरों की मांग के। हमारा तो इतना नुकसान हो गया, सारे भागे हैं। 2 लोगों को तो चोट आ गई है, लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई आ रहा देखने तक। आग लगी उसके बाद यहाँ का कोई निगम पार्षद या विधायक आया? कोई नहीं आया, कोई सभी नेता नहीं आया। जब वोट की जरूरी रहती है तो सारे नेता आते हैं, तो उन्हें चाय पानी की हर चीज की पूछो। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं उन लोगों को, अब हमें ऐसे मुसीबत में साथ नहीं देंगे तो फिर हमें तुम्हारा क्या काम है बाद में। अभी तो कोई देखने नहीं आया कि कोई मर रहा है कि जी रहा है, कि इनके घर में खाने पीने के लिए है या नहीं है। वैसे अभी तक खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई है, खाने पीने की व्यवस्था कौन कर देगा। आप आओगे तो आप थोड़ा पूछ लोगे कि भाई खाना खा लो, और तो कुछ कर नहीं दोगे आगे, या कितने कर दोगे। मतलब मंदिर था, मंदिर में जोत जला रखे थे, तो जोत से ना एकदम से मतलब पर्दे में आग पकड़ ली। जब पकड़ी तो लोग मतलब हमारे परिवार, बहू है, ये हमारी भांजी बहू है, और ये बच्चे हैं छोटे, तो सब थे यहाँ पे, जोत जला रहे थे उस टाइम। अब जब आग पकड़ी तो एकदम पकड़ी, ऊपर भी मतलब हमारी फैमिली रह रही थी, एक दो भांजी थी ऊपर, और ये भांजे बहू भांजे नीचे रहते थे। एकदम से आग पकड़ी, जब तक भागे कि चलो मतलब कोशिश करेंगे बुझाने की, तो बुझा ही नहीं पाई। उसके बाद तो यहाँ मतलब पुलिस भी आई, पुलिस के बाद में कम 1-1.5 घंटे बाद वो डंपर आया, जब तक तो पूरा जल चुका था। अब ये बताओ, स्कूलों के बच्चों की कॉपी किताबें बैग सब जल गए, कुछ नहीं बचा। कुछ कहते ना, आप इतना सोचो कि
मतलब जो बच्चे कपड़े पहने यही बचे, अपनी जान कैसे बचा के पीछे से हम लोगों ने उनको किस तरह से छोटी सी लापरवाही तो आप लोगों की भी रही है। ये इसमें हमारी क्या लापरवाही है? माता की पूजा कौन नहीं करती है? सब करती है, सब माता को मानते हैं। अगर माता की पूजा करके हम लोग ने कुछ गलती कर दी है तो हाँ मानते हैं कि हम लोग ने माता की पूजा करी है, इसमें गलती हो गई। इतना तो दुनिया करती है, ये तो किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हमारा तो सब गया ना, चीज बसत गई, पैसे गए, हर चीज गई हमारी। हमेशा यहाँ पे हर नेता, हर पार्टी के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, प्रधान जी हैं झुग्गियों के, ये मेरे भांजी सबके लिए खड़े रहते, बस यहाँ से भर भर के लेके जाते हैं। किसके लिए? नेताओं के लिए। लेकिन आज कोई सा नेता एक बार झूठा ही आ जाता तो तसल्ली तो होता मन को कि चलो हम लोगों के लिए हैं ये लोग। एक जिस दिन वोट चाहिए उस दिन सब याद आते, जिस दिन वोट जीत गए कोई याद नहीं आता। देखो छोटे छोटे बच्चे, ये लड़की है, वो देखो लड़का है, विकलांग है मेरा भांजा, एक पैर का है, वो कहाँ से करेगा, कैसे कैसे किया था। लेकिन मानते हैं माता रानी का, अगर हमने जोत जलाई इसमें कोई पाप है तो मैं मानती हूँ। लेकिन ये तो है कि जब इनके लिए हम लोग खड़े रहते तो इनको तो आना चाहिए, सब कुछ इन्हें खबर मिली, सब कुछ मिली, लेकिन एक भी कोई नेता यहाँ पे खबर लेने नहीं आया। तो ये मतलब ये बताओ कि जब गरीब आदमी के लिए नहीं खड़े होगे तो हम लोग इनके नौकर हैं कि जब मर्जी ने फोन किया और मतलब बस के भरे और डिग्गा के डिग्गा ले गए, रैली हर चीजें, और जीतते किसे? पब्लिक, जनता, हम सबसे। आज कोई नेता नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा भाई? इतना तो मदद कर सकते हैं ना, पूछ सकते हैं ना, ये उनका फर्ज है कि नहीं है कि सिर्फ हमारी फर्ज है? जी ये देखो ये छोटे छोटे वजन की किताबें, सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम उनसे बस हाथ जोड़ के यही है कि हमारे बच्चों के लिए थोड़ी मदद करें, बस हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं उनसे ये नहीं कह रही कि तुमने आग लगाई, लेकिन मैं ये कह रही कि जब बुरा वक्त है तो वो लोग भी तो हमारा सहारा बन सकते हैं ना। बस हम ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के है सब जनों से, सब पार्टियों से, बस हमारे बच्चों के लिए इतना कर दें और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। जी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। इनके घर वालों से भी बात करी, बताया ये जा रहा है कि सुबह माता की आरती कर रहे थे, जिस कारण यहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी से ये पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। घर वालों का मानना ये है कि इनके जो घर के जो मालिक है वो यहाँ के बस्ती के प्रधान है, बीजेपी और काफी ज्यादा बड़े दिग्गज नेताओं के साथ काम करते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं। इनका मानना ये है कि वो इनके लिए पूरी मेहनत करते, और इनके जब आज ये सिचुएशन आई तो इनके साथ अभी तक कोई भी खड़ा नहीं है। इनकी फैमिली पूरी सुबह से भूखी है, बच्चे भूखे हैं। बताया ये जा रहा है कि सुबह से खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं करी गई है किसी सरकार या किसी पार्टी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। और बताया ये जा रहा है कि ये आग सुबह लगी थी, जिस कारण जो वो फायर ब्रिगेड है वो भी 1.5 घंटा लेट आई है, जिस कारण यहाँ पर ये ट्रेजेडी पूरी हो चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।